हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड की रिवीजन विद इन 10 मिनट्स। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और क्या था इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो बेटे कंपोनेंट ऑफ फूड, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड जो आप डिफरेंट काइंड का फूड जो लेते हैं उससे हमें क्या मिलता है। जो फूड है वो हमें देते हैं न्यूट्रिएंट्स। वो हमें क्या देते हैं बेटा, वो हमें देते हैं न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं भाई, हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और क्या होता है फूड के अंदर, और कौन सा न्यूट्रिएंट है, फूड है या न्यूट्रिएंट है एक ही बात है। और हमें मिलता है फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है ना बच्चे, विटामिन है, मिनरल्स हैं। ये सभी चीज़ें हमारे फूड के अंदर क्या हैं, प्रेजेंट होती हैं। तभी तो हम इनको खाते हैं फूड को, ताकि हमें ये सारी चीज़ें मिल सके। वाटर है, रफेज है, ये भी फूड के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चे, और ये भी हमें चाहिए होता है। तो ये था हमारे पास जो फूड हम खाते हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। तो बेटे उसके बाद जो हमारे फूड के यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं ये सारे ही कंपोनेंट्स, ये हम खाते क्यों हैं। तो ये जो फूड है ये करता क्या, फंक्शन क्या है फूड का, ठीक है। अगर हम मेंशन करें फंक्शन क्या है फूड का भाई, तो ये हमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हेल्प इन ग्रोथ। हमारे सेल्स की रिपेयर करते हैं, रिपेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। प्रोटेक्ट करते हैं हमें डिजीजेस से, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस, वेरी गुड, ये आ गया, याद हो गया हमें। उसके बाद बेटे जो हमारे ये कंपोनेंट हैं, ठीक है, जो ये कंपोनेंट है इनको हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी, जैसे कि ये दोनों ही हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ये दोनों को आप देखो यहाँ पे, अगर हम इन दोनों को देखें तो ये कौन से फूड है, तो ये है बेटा एनर्जी गिविंग फूड। क्यों ये एनर्जी गिविंग फूड है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी। उसके बाद प्रोटीन जो है भाई ये अकेला ही क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। मीन्स हमारी बॉडी को क्या करेगा, हेल्दी बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। उसके बाद विटामिन एंड जो मिनरल्स हैं ये है हमारे पास प्रोटेक्टिव फूड। वाई दे आर प्रोटेक्टिव फूड, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ द डिजीजेस, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास क्या है, फूड की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो ये क्या थी भाई, डिफरेंट कैटेगरीज, ओके, ग्रुप्स भी इनको हम बोल सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं, तो आप लिखोगे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। बॉडी बिल्डिंग कौन सा है, प्रोटीन्स आ जाएगा, प्रोटेक्टिव में विटामिन एंड मिनरल्स आ जाएगा। तो ये हमें मिलते कहाँ से हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है कार्बोहाइड्रेट। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एनर्जी गिविंग फूड में, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के लिए मैंने सी लिखा है बच्चे। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, जो आप खाते हो ग्रेन्स, ठीक है। कौन कौन से ग्रेन्स हम ऐड करते हैं हमारे फूड के अंदर, जैसे वीट है, राइस है, ठीक है, मेज़ है। तो ये सभी क्या है, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। फैट कहाँ से मिलेगी हमें, फैट का सोर्स है भाई घी, बटर, ठीक है। तो ये गुड सोर्स है। ऑयल है, डिफरेंट काइंड का वेजिटेबल ऑयल जब आप खाते हो अपने फूड के अंदर। उसके बाद ये फैट का सोर्स है। जो फैट होती है ना, ये हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा खाने पड़ते हैं, फैट हमें थोड़ी सी खानी पड़ती है। घी जो है हम 1 चम्मच या 2 चम्मच ही यूज़ करते हैं, ऐसे पूरा कटोरी भर के घी थोड़ी खाते हैं। तो ऐसे जैसे राइस वगैरह खाते हैं, 1 चम्मच राइस खा के सर जाता है, बिल्कुल नहीं। तो राइस तो 1 कटोरी भर के खाएंगे ना, तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने पड़ते हैं, फैट कम खानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटीन्स है भाई, ये कहाँ से मिलता है हमें, जो बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये इसका सोर्स क्या है भाई, प्रोटीन का सोर्स क्या है। प्रोटीन जो हमें मिल रहा है अभी ये पल्सेस से मिलेगा। पल्सेस क्या होती है, डिफरेंट काइंड की दालें जो आपके मम्मा बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमें मीट से मिलता है, एग से मिलता है, ठीक है बेटा। तो फिश से मिलता है, गुड सोर्स होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास विटामिन एंड मिनरल्स, जो प्रोटेक्टिव फूड है। वेजिटेबल, डिफरेंट काइंड की जो आप वेजिटेबल्स खाते हो,
ठीक है, और जो फ्रूट्स खाते हो उनमें से हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट काइंड के वाइटामिन्स मिलते हैं बच्चे। ठीक है, तो जो वाइटामिन होते हैं ये बहुत हमारे पास इनके डिफरेंट डिफरेंट क्या हैं, टाइप्स हैं। जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है एंड के, ये हमारे मेजर वाइटामिन है। तो जो बी वाला वाइटामिन है ये बी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है, क्योंकि इसके डिफरेंट टाइप्स है, जैसे B1 है, B12 है, ठीक है, ऐसे B2 है। तो ऐसे हमारे पास जो बी वाला वाइटामिन है ना, तो इसकी आगे भी बहुत सारी टाइप्स है, जिस वजह से इसको हम बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। और जो बी सी वाला वाइटामिन है, बी एंड सी दोनों, बी एंड सी वाइटामिन कौन कौन से बोले मैंने, बी एंड सी, ये क्या होते हैं भाई, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं बहुत जल्दी। बाकी वाले सारे जो बच जाते हैं वो फैट सॉल्युबल है। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल है मीन्स जैसे कि फ्रूट के अंदर, जब वेजिटेबल के अंदर बी वाला सी वाला विटामिन है, जैसे हम उनको कट कर लिया, पील कर लिया, छील कर कट कर कर हम उसको वॉश करेंगे, तो विटामिन बी और सी तो क्या हो जाएगा, पानी के अंदर घुल के निकल जाएगा। तो कभी भी जैसे हम कोई सब्जी काटते हैं या कोई भी फ्रूट हम खाना है, तो उसको वॉश कब करना है, पीलिंग से पहले, छीलने से पहले, उनको कट करने से पहले क्या करें, अच्छे से धो लें। क्योंकि अगर आप बाद में धोगे तो उससे क्या होगा, बहुत सारे मिनरल्स जो पानी में घुल जाते हैं वो निकल जाएंगे, बहुत सारे वाइटामिन निकल जाएंगे, बहुत सारी शुगर्स निकल जाएगी। तो ऐसे क्या होता है, वाइटामिन की लॉस होती है, मिनरल की लॉस होती है। उसके बाद अगर हम फूड को ओवर कुक कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कुक कर ही जा रहे हैं, बार बार गर्म करते हैं, उससे भी क्या होता है, बहुत सारे जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो मर जाते हैं। सबसे क्विकली हीट की वजह से कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय होता है, ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। विटामिन सी जो है भाई, ये हीट की वजह से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ज़्यादा डिस्ट्रॉय इसको कैसे करते हैं, फटाफट से डिस्ट्रॉय कब होता है, जब इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो ये थे बेटे हमारे पास इनके सोर्सेज, कहाँ कहाँ से हमें ये फूड मिल सकता है। उसके बाद रफेज कहाँ से मिलेगा भाई, ये भी हमें वेजिटेबल से ही मिलता है, फ्रूट्स जो आप खाते हो। उसके बाद ये और कहाँ से मिलता है भाई, ये हमें मिलता है जैसे कि होल ग्रेन्स आप खाते हो। तो इसका काम क्या है, बाकियों के तो सभी के काम हमें पता चल गए। जो रफेज है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमारी बाउल मूवमेंट में हेल्प करता है, हमारी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसके अंदर अच्छे से डाइजेशन हो, उसके अंदर फूड अच्छे से मूव करे, बाउल मूवमेंट में हेल्प करेगा। जो गट है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसकी मूवमेंट में ये क्या करता है, हेल्प करता है। रफेज जो है हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, जो कब्ज हो जाती है ना लोगों को, उससे भी बचाता है। तो रफेज का रोल बहुत ज़्यादा है। वाटर जो है, इसका क्या काम है, वाटर के भी बहुत सारे काम है। वाटर हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी का टेम्परेचर ठीक रखता है, बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है ना। तो ये थे हमारे पास वाटर एंड रफेज के फंक्शन। तो उसके बाद आ जाता है बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेफिशिएंसी डिजीजेज। इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है, जब न्यूट्रिएंट हम नहीं खाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए हमारी डाइट में नहीं है, न्यूट्रिएंट क्या है, एब्सेंट है। कब तक, लॉन्ग पीरियड, बहुत टाइम से आपने कोई न्यूट्रिएंट नहीं खाया है, तो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाएगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, तो सी के लिए मैंने बेटे कार्बोहाइड्रेट लिखा है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर दोनों ही आपकी डाइट के अंदर, बच्चों की डाइट के अंदर बहुत लॉन्ग टाइम तक एब्सेंट हैं, तो कौन सा प्रॉब्लम होगा, तो माल न्यूट्रिशन होगा, मैरस्मस की प्रॉब्लम आ जाएगी, बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, उसका पेट बिल्कुल श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, अगर अकेला प्रोटीन खत्म है, प्रोटीन नहीं खा रहा बच्चा, बिल्कुल प्रोटीन है ही नहीं उसकी डाइट के अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है लेकिन प्रोटीन नहीं ले रहा, तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी, तो वॉशियोरकर। ठीक है, वॉशियोरकर की प्रॉब्लम है, ये पर्टिकुलर प्रोटीन की डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है। इसमें बच्चे की मेंटली डिसेबिलिटी उसको हो सकती है, उसका पेट फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, ऐसी कुछ डिजीजेज हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती हैं। उसके बाद विटामिन और मिनरल्स की बात करें, जैसे विटामिन ए है भाई, ये आई साइट के लिए बहुत गुड होता है, स्किन के लिए बहुत गुड होता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई फूड के अंदर, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है।
ठीक है, जैसे ही थोड़ा अंधेरा होगा दिखना बंद हो जाता है भाई, तो विटामिन ए खाना बहुत ज़रूरी है गुड आई साइट के लिए। विटामिन B1 से कौन सी प्रॉब्लम आती है बच्चों? वेरी वेरी वीक मसल्स हो जाती हैं, बहुत जल्दी थक जाओगे आप कोई काम करके। विटामिन सी से कौन सी प्रॉब्लम आएगी भाई? स्कर्वी। स्कर्वी कौन सी प्रॉब्लम है? ब्लीडिंग गम्स, दांत हैं उनके जो ऊपर गम है जहाँ पे चिपके हुए हैं दांत, वहाँ से खून निकलता है, बहुत पेनफुल हो जाएगी ये चीज़। उसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी से कौन सी प्रॉब्लम आएगी? रिकेट्स। रिकेट्स कौन सी प्रॉब्लम है भाई मैम? रिकेट्स होती है बेटे बोन्स की वीक होने की प्रॉब्लम, ठीक है, बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिल जाता है, और विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बॉडी में कैल्शियम है, ठीक है, जो आप मिल्क पीते हो उससे आपको कैल्शियम मिलता है, ठीक है, डिफरेंट काइंड के फूड से कैल्शियम मिलता है। वो कैल्शियम यूज़ कौन कराता है? विटामिन डी कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट काइंड के विटामिन है और डिफरेंट काइंड की उनकी क्या है, डेफिशिएंसीज हैं। उसके बाद अगर मिनरल्स की बात करें, हमारी बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए। कौन कौन से मिनरल चाहिए भाई हमारी बॉडी को? बहुत सारे मिनरल हैं, जैसे आयरन है, ठीक है, और कैल्शियम है भाई मैम, फॉस्फोरस है, और कौन सा मिनरल है, ठीक है, आयोडीन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो जो आपकी बुक में चीज़ें मेंशन हम वही डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आयरन की कमी से, आयरन की कमी से कौन सी प्रॉब्लम आएगी? आयरन की कमी से हो जाएगा अनीमिया, वीकनेस, ब्लड की कमी, ब्लड में एच भी कम हो जाता है जिससे वीकनेस होती है, येलो कलर हो जाएगा, फेस पीला पीला लगेगा, ठीक है, उससे आपको क्या है, चक्कर आएंगे, थोड़ा सा ऐसे प्रेयर में खड़े होते हो चक्कर आके गिर जाता है भाई, क्योंकि आपके अंदर क्या है, आयरन की कमी है। उसके बाद कैल्शियम है और फॉस्फोरस, दोनों की कमी से क्या प्रॉब्लम आएंगी? बोन्स, टीथ वीक हो जाएंगे, बोन्स एंड टीथ डिके होगा, बोन्स जल्दी ब्रेक हो जाएगी, गिरोगे जल्दी से, कोई चोट लगी, बोन में फ्रैक्चर हो गया, टीथ क्या है, खराब होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आयोडीन जो है भाई, इसकी कमी से क्या होता है? ग्वाइटर। ग्वाइटर एक डिजीज है जो आपके गले में ना, थायराइड ग्लैंड है, एक गले के अंदर एक ग्लैंड है जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करता है। अगर आयोडीन की कमी है फूड के अंदर तो ग्वाइटर हो जाएगा, गला पूरा फूल जाएगा, वो थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इससे मेंटली डिसेबिलिटी भी हो सकती है, बच्चों के अंदर थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकती है, बच्चों के अंदर, बच्चों की डाइट के अंदर आयोडीन नहीं है। तो ये थी बेटे डेफिशिएंसी डिजीजेज जो हमें डिफरेंट काइंड के विटामिन एंड मिनरल से होते हैं। हम इनको प्रिवेंट कैसे करते हैं? अगर आप बैलेंस डाइट खाओगे, बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसके अंदर सारे ही न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, उससे हम बैलेंस डाइट बोल देते हैं। बैलेंस डाइट खाने से ये डेफिशिएंसी डिजीजेज जो हैं ये क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो बेटे ये थी आपकी चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड की रिवीजन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।